नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। एक गांव में एक बूढ़ी माँ और उसके दो बेटे। बस उस परिवार में ये तीन ही व्यक्ति थे। बड़ी गरीबी थी। माँ किसी के घरों में जा कर के काम करती और अपने बच्चों का पेट पालती थी। बड़ा बेटा आवारा लोगों के साथ मिलकर के आवारा हो गया था। शराबी, कबाबी, जुआरी, सभी कुछ, सारे व्यसन उसके जीवन के अंदर आ रहे थे। दिन भर इधर उधर भटकता है और खाने के वक्त घर पर आकर के मस्त खाता है और फिर निकल जाता है। वो खाना कहाँ से आता है, उस भोजन के लिए माँ किस तरह से जाकर के मेहनत मजदूरी करके लाती है, उसे इन बातों से कुछ भी लेना देना नहीं था। छोटा बेटा स्कूल में जाता है, लेकिन मन के अंदर विचार करता है, मेरी माँ मेहनत मजदूरी करती है और मैं उसकी मजदूरी पर खाता हूँ। मुझे स्कूल की कोई पुस्तक बही चाहिए तो मुझे माँ से पैसा मांगना पड़ता है। नहीं नहीं, अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। इंसान के विचार महान बनाते हैं। उम्र से छोटा हुआ तो क्या, धन से गरीब हुआ तो क्या, इंसान के पास कोई बहुत बड़ा पद ना हुआ तो क्या, महात्मा गांधी ने कोई बड़ा पद राजनीति में नहीं लिया। सारी जिंदगी राजनीति में बड़ी दखलंदाजी थी, लेकिन किसी प्रकार का कोई पद उनके पास नहीं था। फिर भी राष्ट्र ने उनको राष्ट्रपिता कहकर के पुकारा। इंसान की सोच इंसान को महान बनाती है और अपनी गंदी सोच के आधार पर ही इंसान का पतन होता है। हम तो सो गए मस्ती में, आग लगे चाहे बस्ती में। दुनिया जाए खड्डे में, हमें क्या लेना देना,
हमें तो अपनी मौज मस्ती करनी। ऐसे लोग जिंदगी को जिया नहीं करते। बड़े भाई का ये हाल, लेकिन छोटा भाई मन के अंदर विचार करता है, मेरी माँ, मेरी देव तुल्य माँ, लोगों के घरों में जाकर के मेहनत मजदूरी करती है, और मैं खाता हूँ। अब ऐसा नहीं, अब मैं काम करूँगा और माँ को खिलाऊंगा। अब माँ को मेहनत मजदूरी करने के लिए जाने नहीं दूंगा। माँ, अब तो घर में बैठ, मैं काम करके आता हूँ, मैं मेहनत मजदूरी करूँगा, मैं तुझे खाने के लिए ला करके दूंगा, जो चाहिए मुझे बोल, मैं करूँगा। बच्चा छोटा सा था, अभी मजदूरी करने लायक नहीं था, लेकिन सोच कि मेरी माँ कमाती है और मैं खाता, मेरी माँ मेहनत मजदूरी करती है और मैं नहीं, अब तुझे जाने की जरूरत नहीं, अब मैं कमाई करके लाऊंगा। माँ ने अपने बच्चे की बात सुनी, वात्सल्य से अपने बच्चे को गोद में लपेट लिया। बेटा, तू अभी बहुत छोटा है, तू पढ़ाई लिखाई कर, तू पढ़ लिख कर के बड़ा आदमी होगा, तो फिर मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटा, तू अभी पढ़ाई कर, तुझे जो चाहिए मुझे बोल। माँ बाप की जिंदगी बच्चों के लिए ही खपती है, लेकिन मेरा बच्चा किसी लायक बन जाए, वो लायक बनता है या नालायक बनता है, ये तो उसकी अपनी सोच, अपनी तकदीर है। लेकिन माँ कहती है, बेटा तू पढ़ाई कर, तू ही तो मेरी सेवा करेगा, तू ही तो बड़ा होकर के मेरा ध्यान रखेगा, लेकिन अभी तेरी उम्र पढ़ाई करने की है। लेकिन बेटे के दिमाग में तो धुन सवार हो गई, अब मुझे पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करना, अब मैं कमाई करके लाऊंगा और माँ को खिलाऊंगा। माँ से बड़ा देवत इस दुनिया के अंदर कौन सा है? यही तो उसको सर्वोपरि स्थान दिलाता है, उसका वात्सल्य, उसका प्रेम। माँ से बड़ा कोई भगवान इस दुनिया के अंदर नहीं होता। माता पिता अपना सर्वस्व अपने संतान के ऊपर न्यौछावर कर देते हैं, तो संतान का भी ये फर्ज होता है कि वो उनकी आशाओं पर खरा उतरे। बेटा एक दिन घर पे आया, बस्ता एक तरफ फेंका, मुझे नहीं जाना स्कूल। मैं कमाई करके लाऊंगा, माँ को खिलाऊंगा, अब माँ को काम करने नहीं जाने दूंगा।
चल दिया शहर की ओर मजदूरी करने के लिए, कमाई करने के लिए शहर की ओर चल दिया। और शहर के अंदर पहुंचा, गली गली घूम रहा है, हर व्यक्ति से मिलता है, भाई मुझे काम चाहिए, मुझे मेहनत मजदूरी करनी है, मुझे कोई काम दे दो। लेकिन लोग उसकी तरफ देखते हैं, ये जरा सा बच्चा, ये क्या काम करेगा, चल चल, हमारे पास तेरे लायक कोई काम नहीं है। अब बच्चा क्या काम करेगा इतना? लेकिन बच्चे के दिमाग में तो धुन सवार है, और धुन के पक्के कर्मठ मानव जिस पथ पर बढ़ जाते हैं, धुन के पक्के कर्मठ मानव जिस पथ पर बढ़ जाते हैं, एक बार तो रौरव को भी स्वर्ग बना दिखलाते हैं। ऐसे लोगों ने ही इतिहास गढ़े हैं, ऐसे लोगों की ही कीर्ति बनी है, जो एक ऊंची सोच लेकर के जिंदगी में आगे बढ़े हैं। उन्होंने ही जिंदगी में कुछ महत्वपूर्ण किया है। लिप्टन चाय आपने देखी होगी, पी भी होगी। लिप्टन चाय, ये इसका इतिहास क्या है? एक बच्चा ऐसे ही घूम घूम करके चाय बेचता था, चाय पत्ती। करते करते वो एक दिन इतना बड़ा बना, एक बहुत बड़ी कंपनी उसने खोली, लिप्टन नाम से, अपने नाम से एक कंपनी खोली, और वो कंपनी आज तक चल रही है, लिप्टन चाय। धीरू भाई अंबानी साइकिल के ऊपर, दुकानों के ऊपर सामान बेचता फिरता था, आज इतनी बड़ी कंपनी उसके नाम से है। जिनकी सोच बड़ी हो, जिन्हें कुछ करने की धुन सवार हो, ऐसे लोग ही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। वो आध्यात्म के क्षेत्र में बढ़ना चाहें तो उसी तरह की धुन चाहिए, और संसार में उन्नति पाने के लिए अगर आगे बढ़ते हैं तो उसी तरह की धुन चाहिए, धुन के पक्के। बच्चा फिर रहा है, मुझे काम चाहिए, मुझे काम चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ा बंगला, बंगले के बाहर आंगन में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, आराम कुर्सी पर पैर फैला करके पड़ा हुआ है, और आदमी क्या मोटा सारा गेंडा, देखने में भी बदसूरत, और उसके आसपास 4-5 कुत्ते, और कुत्तों को ब्रेड और मक्खन खिलाया जा रहा है। नौकर कुत्तों को ब्रेड और मक्खन खिला रहे हैं। देखो तकदीर, आदमी को खाने के लिए दाना ना हो,
लेकिन कुत्ते मक्खन खाते हैं, ब्रेड खाते हैं। नौकर, वही नौकर जो कुत्ते को खाना खिला रहे हैं, वो घर में भले ही सूखी रोटियां चबाते हों, लेकिन मालिक के घर जाकर के कुत्तों को उस बच्चे ने हाथ जोड़ करके उस व्यक्ति के पास गया और हाथ जोड़ करके विनती किया कि भाई सेठ जी, मुझे काम चाहिए, मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूं, कोई भी काम कर लूंगा, लेकिन सेठ जी बड़ा मजबूर हूं, बड़ा गरीब हूं, मुझे कोई काम मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय। कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय। एक खाए बौराए तन, एक पाए बौराए। कनक यानी धतुरा और कनक यानी सोना यानी दौलत। धतूरा खाने से नशा चढ़ता है, लेकिन दौलत देख करके ही नशा चढ़ जाता है। एक खाए बौराए तन, एक पाए बौराए। देखने मात्र से नशा चढ़ जाता है। बेवकूफ कहीं का, नालायक, गधा, दुनिया भर की गालियां उसे बक डाली। अब गरीब आदमी को तुम कुछ भी कह लो, बेचारा क्या करेगा। इसीलिए तो किसी ने कहा है, देने वाले किसी को गरीबी ना देना, देने वाले किसी को गरीबी ना देना, मौत देना मगर ऐसी बदनसीबी ना देना। गरीब आदमी को कोई गाली दे तो क्या होता है, कोई थप्पड़ ही लगा दे तो क्या होता है। हाँ, पैसे वाले को कोई तू कह करके बोल दे तो बड़ा अपमान हो जाता है। ये दुनिया के रिवाज है। गरीब आदमी जानवर से भी गया बीता। देने वाले किसी को गरीबी ना देना, मौत देना ऐसी बदनसीबी ना देना। गरीबी एक बदनसीबी ही है। लेकिन उसमें भी कुछ लोग कहते हुए मिल जाते हैं, गरीब क्यों, अपने कारण से, अपना फल वो अपने आप जाने, हमें क्या लेना देना। किसी घर के सामने बड़ी भीड़ लगी थी। किसी घर के सामने बड़ी भीड़ लगी थी। किसी मुफलिस ने खुदकशी की थी। दुनिया वालों ने नहीं मारा था उसे, लेकिन उसे मारने में कमी भी क्या की थी। दुनिया वालों ने नहीं मारा था, लेकिन मारने में कमी भी क्या की थी। एक आदमी इतना अमीर बन जाता है, छल कपट फरेब सारे दंड भेद सभी कुछ अपना करके इतना अमीर बन जाता है कि हजारों लोगों का धन, जो हजारों लोग पेट पाल सकते थे, वो धन अकेला इकट्ठा करके बैठ जाता है।
उस पे कुंडली मार करके बैठ जाता है। तो गरीबी नहीं होगी तो क्या होगा? उनका तो खाना छीन करके बैठ गए और फिर कहते हैं ये उसका कर्म। माना महावीर का कर्म सिद्धांत तो सही है, लेकिन सारी ही बात हम कर्मों के अधीन नहीं छोड़ सकते। हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। महावीर का ही धर्म कहता है कि जब तुम खाने के लिए बैठो तो पहले उठ करके पड़ोस में देख करके आओ कोई भूखा तो नहीं बैठा है। महावीर नहीं कहते कि तुम छोड़ दो उसे उसे के कर्मों पर, वो अपने कर्म भोगे। कोई भूखा है तो अपने कारण, कोई छका है तो अपने कारण। नहीं, महावीर का धर्म कहता है पहले तुम पड़ोस में देख करके आओ कोई भूखा तो नहीं बैठा है। उस बड़े आदमी ने जो बड़े बंगले के नीचे बैठा हुआ था, सुबह सुबह की धूप सेक रहा था, उसने उस बच्चे को देखा, ढेर सारी गालियां, क्योंकि बड़े लोगों की जबान पर गालियां भी बड़ी होती है, वो कुछ भी करे। बड़ा आदमी है न? लेकिन बड़ा किसको बोलते हैं, कौन होता है बड़ा, ये बात समझने के लिए जरूरी है। लेकिन बच्चा गिड़गिड़ाता हुआ कहता है मालिक आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। तू काम करेगा तो ठीक है, मेरी 4 शर्तें तुझे माननी पड़ेगी तो तुझे काम मिल सकता है। कि मालिक कौन सी शर्त? अरे काम करना है, पैसा लेना है, इसमें शर्त का क्या विषय आ गया? लेकिन तुझे काम चाहिए तो मेरी 4 शर्तें तुझे माननी पड़ेगी। कि कौन सी शर्त? कि जो काम मैं कहूंगा वो काम तुझे करना पड़ेगा। मालिक ये तो आपका नौकर हूंगा तो फिर आपकी बात तो मुझे माननी पड़ेगी, आपका काम करना, इसी के लिए तो मैं आया हूं। ठीक है, मान लिया आपकी शर्त। दूसरी शर्त, दूसरी शर्त, मालिक आप कह रहे हैं 4 शर्तें माननी पड़ेगी, आपकी एक शर्त मुझे मंजूर है, चलो मान ली, लेकिन दूसरी शर्त कि आप किसी भी स्थिति में मेरे किसी काम को मना नहीं कर सकते। मालिक मैं नौकरी करने के लिए आया हूं,
मैं आपकी शर्त आपका बिका हुआ नौकर हूँगा। कि तीसरी शर्त, सेठ ने कहा, मैं बताऊंगा तुम्हें, बताऊंगा। पहले ये दो शर्त अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लो। अभी जाओ, ये काम करो, वो काम करो। काम करवा के लिया। अब छोटा सा बच्चा काम करके आया। उस व्यक्ति ने कहा, जाओ एक पत्ता लेकर के आओ, क्योंकि मेरी तीसरी शर्त है, तुम्हें एक पत्ते के ऊपर ही भोजन मिलेगा। वो कौन सा पत्ता लेकर के आना है वो तुम्हारी बात। एक पत्ते पर जितना भोजन आता है उतना ही भोजन तुम्हें मिलेगा। बेचारा बच्चा कभी कोई सा पत्ता ले आता है, कभी कोई सा पत्ता ले आता है। एक मुट्ठी चावल भी पत्ते के ऊपर बराबर नहीं आता। उतना सा चावल उसको खाने के लिए दे दिया। दिन भर देर रात तक उसे काम में लगाए रहते और खाने के लिए एक मुट्ठी चावल। और चौथी शर्त, अगर तुमने कभी घर जाने का नाम लिया तो मैं तुम्हारी नाक काट लूंगा। बच्चे ने सोचा, मालिक ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, कोई ऐसे नाक काटता है? अब बच्चे को क्या पता कि ये दुनिया बड़ी बेरहम है। उस बच्चे को क्या पता इस दुनिया का वास्तविक दर्शन क्या है। सोचा मजाक कर रहे हैं। ठीक है मालिक, मुझे आपकी चारों शर्तें मंजूर हैं। जाओ, ये करो, वो करो, वो करो, लगा रहता है। खाने का टाइम हुआ कि एक मुट्ठी चावल उसको दे दिया। खाने को बराबर ना मिले और काम पर काम, काम पर काम, तो आदमी कब तक चलेगा? देखें आगे क्या चलता है, कहाँ तक बातें बनती है। आगे की स्थिति समय पर। ओम शांति।